कोई बात नहीं, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या दिया गया है, होम, और अगर हम इस की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन पर जाएंगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं। पहले जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन। और इस जो अभी शॉर्ट की हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये जनरल शॉर्ट की है जो कि सिलेक्शन के लिए और नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेविगेशन मतलब आप पेज के किसी भी लाइन या पैराग्राफ या फिर किसी स्टार्टिंग या एंड में जाने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका उपयोग करने के लिए हम ओपन कर लेते हैं वर्ड, ठीक है। देखो विंडो की को प्रेस करने के बाद हम वर्ड टाइप करते हैं और इंटर कर देते हैं, क्योंकि ये हाईलाइट है तो इसे हम एंटर कर देते हैं, ठीक। अब इंटर करने के बाद एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम जो है इंटर कर देते हैं, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया, ठीक। अब देखो एक फंक्शन होता है इक्वल करके, अगर हम लोग RAND कर देते हैं और शिफ्ट के साथ में 9 प्रेस करेंगे, यानी कि ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट ऑन करेंगे, उसमें लिख लेते हैं हम यहाँ पर 100 और पैरेंथेसिस ब्रैकेट को हम कर दिया क्लोज। इतना आप लोग नोट कर लो, सिर्फ इक्वल करके RAND, ताकि आप लोग भी जो है पैराग्राफ इंसर्ट करा सकें। इक्वल RAND ब्रैकेट ऑन 100 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना करने के बाद अगर हम लोग इंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा कि 100 पैराग्राफ्स लिख जाएंगे। कितने, अगर हम लोग 10 डालेंगे तो 10 पैराग्राफ्स आ जाएंगे, मतलब 1 से लेकर के हम 200 तक कितना भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये सब लिख गया, ठीक है, पैराग्राफ इंसर्ट हो गए। अब सबसे पहले की दी गई है होम, कौन सी की दी गई है, होम की है, इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग ऑफ द लाइन। तो देखिए मान लीजिए आप किसी पैराग्राफ, पहले हम थोड़ा से साइज जो है इंक्रीज कर लेते हैं टेक्स्ट का, ताकि आप लोगों को सही से दिखे, ठीक है। देखिए कर्सर हम जहां पर रखेंगे वहीं पर हम, अगर हम कुछ राइट करेंगे तो वहीं से लिखना स्टार्ट होगा। क्यों, इसका मतलब ये है कि हम लोग कर्सर को जरूर कंट्रोल करेंगे जब तक जो है जहां पर हमें लिखना है, ठीक है। अब जैसे लास्ट में हमें लिखना है तो लास्ट में कर्सर हमारा होना चाहिए। अब देखिए लिखते वक्त अगर आपको अपने कर्सर को स्टार्टिंग में लाना है, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा श्री श्याम और सुंदर, ठीक है। अब ये हम लिख रहे हैं, मान लो श्री हमें यहाँ से हटाना है, मान लो श्री नहीं लिखना है, तो हम अपनी कर्सर को कहाँ लाएंगे, श्री के ये तो लास्ट में लाएंगे या तो स्टार्टिंग में लाएंगे। तो सबसे पहले अगर अपने कर्सर को स्टार्टिंग में लाना चाहते हैं, लाइन की स्टार्टिंग में, तो इस तरीके से होम की प्रेस कर देंगे। देखो कर्सर कहाँ चला गया, स्टार्टिंग में आ गया। तो अब हम देखो अगर बैक स्पेस यूज करेंगे तो बाएं तरफ का कैरेक्टर जाता है। अगर हम डिलीट यूज करेंगे, देखो तो अभी S डिलीट हुआ और अब डिलीट बटन हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या डिलीट हुआ, इसके बाद। तो इसका मतलब ये है कि हम डिलीट की का इस्तेमाल करके कर्सर के राइट साइड का कैरेक्टर मिटा सकते हैं और बैक स्पेस का यूज करके किधर का मिटा सकते हैं, लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड, अच्छा है। अब देखो अपने कर्सर को लास्ट में लाना है तो क्या करोगे, माउस से आप लोग इस तरीके से कर्सर पॉइंटर लेके जाओगे और यहाँ पर क्लिक करोगे तब कर्सर आएगा ना। तो सिंपल सी चीज़ है, इसी को नेविगेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड की का इस्तेमाल करेंगे। तो एंड की का इस्तेमाल करने से क्या हो गया कि कर्सर हमारा लास्ट में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से, नमस्कार, आइए बैठ जाइए। ये भैया लेट करने वाला सिस्टम भाई मत करिए, क्योंकि 8:30 से ऑलरेडी हमने कर दिया है, ठीक है। चलो भैया देख, अच्छा होम और एंड का मतलब समझ में आया। देखो कर्सर हमारा फॉर में है, होम करते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, अगर एंड करेंगे तो क्या होगा, एंड ऑफ द लाइन, कर्सर अपने कंट्रोल करने के लिए। अब आपको अभी हमने कौन कौन से बताए हैं, होम और एंड, ठीक है। इसके बाद में देखो ये क्या दिया गया है, कंट्रोल होम, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप
कहीं पर भी पेज के किसी भी हिस्से पर हैं या फिर किसी भी पेज पर हैं, मान लीजिए आप कई सारे पेज के बाद आप अपना कार्य कर रहे हैं, आपको स्टार्टिंग यानी डॉक्यूमेंट की जो पहली लाइन है स्टार्टिंग में बिल्कुल जाना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल होम। इससे क्या है कि हम अपने कर्सर को फर्स्ट पेज के फर्स्ट जो है कॉलम में ला सकते हैं। तो ये समझ में आया कंट्रोल होम से क्या होता है। होम से सिर्फ लाइन की ही स्टार्टिंग में आता है और कंट्रोल होम से सीधे डॉक्यूमेंट का जो स्टार्टिंग होता है वो। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, होम, कंट्रोल होम एंड, इसके बाद में क्या है कंट्रोल एंड। तो इसमें क्या लिखा है, यानी कि जब आपको मान लीजिए यहाँ पर आपका जो वर्क था वो आपने कर लिया, अब आप जहाँ पर लास्ट में राइट कर रहे थे वहीं पर फिर जाना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, कंट्रोल एंड करोगे। कंट्रोल एंड से क्या होगा कि लास्ट में आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के अंत में आ जाएगा। तो ये चारों समझ में आया कि नहीं समझ में आया। होम से सिर्फ लाइन की स्टार्टिंग में, एंड से लाइन के अंत में, कंट्रोल होम से डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में और कंट्रोल एंड से डॉक्यूमेंट के लास्ट में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या दिया गया है, कंट्रोल शिफ्ट होम। कंट्रोल शिफ्ट, इसका मतलब ये है, देखो अगर